Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss fourth chapter, that is long and short. Long and short, लंबा और छोटा. First number, put tick for the longer and cross for the shorter in the given box for the objects below. Put tick for the longer and cross for the shorter in the given box for the objects below. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो चीज़ लंबा ही है तो उसके साइड में जो बॉक्स है तो बॉक्स में टिक मार दीजिए. बाद में जो चीज़ छोटा है उसके साइड में जो बॉक्स है तो वहाँ पे आप क्रॉस मार दीजिए. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है, दो कैंडल है. तो फिर दोनों कैंडल में कौन सा लंबाई और कौन सा छोटा है, कौन सा ज़्यादा लंबाई है, किसका लंबाई ज़्यादा है और किसका लंबाई छोटा है. तो ये जो फर्स्ट जो कैंडल है उसका लंबाई क्या है, ज़्यादा है. तो आप वहाँ पे आप उस साइड में जो बॉक्स है वहाँ पे आप टिक मार दीजिए. तो फिर ये जो कैंडल है ये क्या है, छोटा है. तो फिर उसके साइड में जो बॉक्स है वहाँ पे क्रॉस मार दीजिए. इसी तरह सेकंड फिगर को जाइए, ये सीजर है. तो फिर दोनों सीजर में कौन सा सीजर का लंबाई ज़्यादा है, ये वाला सीजर का लंबाई ज़्यादा है. तो फिर उसके साइड पास में जो बॉक्स है वहाँ पे आप टिक मार दीजिए. बाद में ये जो सीजर है वो क्या है, वो छोटा है. तो फिर उसके साइड में जो बॉक्स है वहाँ पे आप क्रॉस मार दीजिए. देन यहाँ पे दो फिगर है, एक बस है और एक कार है. ये दोनों फिगर में कौन सा फिगर का, कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा है, बस. तो फिर बस के पास में जो बॉक्स है तो वहाँ पे आप टिक मार दीजिए. तो कार का लंबाई थोड़ा कम है, दैट मीन्स शॉर्ट है, छोटा है. तो उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पे क्रॉस मार दीजिए. देन यहाँ पे देखिए दो वेजिटेबल्स है, चिल्ली एंड कुकुम्बर. तो फिर दोनों में कौन सा चीज़ का लंबाई ज़्यादा है, कौन सा वेजिटेबल का लंबाई ज़्यादा है, कुकुम्बर का. तो फिर उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पे टिक मार दीजिए. बाद में चिल्ली का लंबाई थोड़ा कम है, तो दोनों चीज़ वेजिटेबल से अगर कंपेयर किया जाए तो फिर ये चिल्ली का लंबाई कम है, छोटा है, लंबाई छोटा है. तो फिर उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पे क्रॉस मार दीजिए. तो फिर यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक बेल्ट है, एक वॉच है. तो फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट में तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा होगा, बेल्ट का. तो फिर बेल्ट के पास जो बॉक्स है वहाँ पे आप टिक मार दीजिए. बाद में वॉच का लंबाई कम है और छोटा है. तो फिर उसके पास में जो बॉक्स है वहाँ पे आप क्रॉस मार दीजिए. देन यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे दो जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा है, पहला ऑब्जेक्ट. तो फिर उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पे आप टिक मार दीजिए. बाद में ये जो सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है उसका लंबाई कम है, उसका लंबाई छोटा है. तो फिर उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पे क्रॉस मार दीजिए. देन यहाँ पे आइए, तो फिर यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट दिया गया. तो फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा है, तो दैट इज़ हॉकी स्टिक. तो फिर हॉकी स्टिक से पास जो बॉक्स है वहाँ पे आप टिक मार दीजिए. फिर ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसके पास जो बॉक्स है आप उसमें क्रॉस मार दीजिए. देन यहाँ पे एक पैंट है और एक शर्ट है. ये दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा है, पैंट का. तो फिर पैंट के पास जो बॉक्स है तो वहाँ पे आप टिक मार दीजिए. बाद में शर्ट का लंबाई छोटा है तो फिर उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पे आप क्रॉस मार दीजिए. तो फिर यहाँ पे देखिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, लैडर का. तो फिर लैडर के पास जो बॉक्स है वहाँ पे आप टिक मार दीजिए. बाद में चेयर का लंबाई थोड़ा कम है, चेयर का लंबाई छोटा है. तो उसके पास जो बॉक्स है आप उसे क्रॉस मार दीजिए. बाद में
इरेजर एंड स्केल, ये दोनों ऑब्जेक्ट दिया गया। ये दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा है स्केल का, तो फिर स्केल के पास में जो बॉक्स है वहाँ पे आप टिक मार दीजिए। तो इरेजर के पास जो बॉक्स है वहाँ पे आप क्रॉस मार दीजिए। देन तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। तो फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास जो बॉक्स है वहाँ पे टिक मार दीजिए और सेकंड ऑब्जेक्ट के पास जो बॉक्स है वहाँ पे क्रॉस मार दीजिए। तो फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट का लंबाई ज़्यादा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। तो फिर उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पे टिक मार दीजिए। तो यहाँ पे ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका ये छोटा है, लंबाई छोटा है, छोटा तो छोटा है, तो फिर उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पे क्रॉस मार दीजिए। तो इसी तरह आपको फिलअप करके बताना होगा। Then next come to the second number. Guess and say how many. Guess and say how many. Guess कीजिए और बाद में बताइए how many कितना। So first number. How many total pods should be placed to reach the branch of the tree? How many total pods should be placed to reach the branch of the tree? तो फिर कितने पॉट एक दूसरे से ऊपर से रखने से ट्री का ब्रांच है वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्री दिया गया, तो उसका ब्रांच दोनों साइड में, तो फिर पॉट जो साइड में है तो वो साइड में देखिए यहाँ पे ब्रांच है। तो फिर यहाँ पे कितना पॉट्स है, दो पॉट्स एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ही कितना पॉट्स और रखने से ट्री के ब्रांच पर, ट्री के जो ब्रांच है वहाँ तक जो पॉट्स पहुंच सकते हैं। तो फिर देखिए 1 2 है, बाद में और 1 2 3 4, तो ऐसे कितना, तो आप अंदाज कर सकते हैं 2 है, फिर बाद में 2 है, तो स्केल यूज करके आप देखिए ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो फिर आगे से 2 सेंटीमीटर ले जाइए, 2 सेंटीमीटर, बाद में यहाँ से कितना है 1 सेंटीमीटर ले, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, बाद में तो ऐसा कितना, तो ऐसे ही कितना पॉट एक दूसरे के ऊपर रखने से ब्रांच को पास जा सकता है, दैट इज 5। देन सेकेंड नंबर, हाउ मेनी टोटल कप्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द टेबल टू रीच द अदर एंड। हाउ मेनी टोटल कप्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द टेबल टू रीच द अदर हैंड। तो फिर ये जो टेबल है, तो इसी तरह जैसे ही कप रखा गया, इसी तरह कितना कप रखने से ये टेबल का एज में तो लास्ट एंड तक टेबल का जा पाएगा। तो फिर देखिए 3 कप है, तो ऐसे ही कितना कप ये जो टेबल का एजेस में रखने से तो ये टेबल का एंड तक जा पाएगा। तो कितना, तो फिर आप काउंट करेंगे जब, तो फिर कितना मालूम होगा 10 कप। अगर ऐसे 10 कप सजा के रखोगी तो फिर ये टेबल के दूसरा एंड तक जा सकता है। Then next comes the question number 3. How many mice should be seated on each other to reach the mouth of the giraffe? How many mice should be seated on the each other to reach the mouth of the giraffe? तो कितना माइस एक दूसरे के ऊपर बैठने से जिराफ से
माउथ तक पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं माइस, यहाँ देख सकते हैं ऐसे ही कितना माइस एक दूसरे पर बैठाने से ये जीरो का माउथ तक पहुंच सकते हैं। तो आप जब देखोगे तो फिर कितना आएगा, दैट इज़ 5। अगर 5 माइस एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे तो फिर जिराफ के मुंह तक आ सकते हैं। Then next comes the question number 4. How many steps should be taken by Bablu to cross the road? How many steps should be taken by Bablu to cross the road? तो आप देख रहे हैं ये जो रोड है, तो फिर बबलू कितना स्टेप्स ऐसे ही चलने से ये रोड को क्रॉस करेगा। तो बबलू को कितना स्टेप चलने से बाद ये जो रोड है उसको क्रॉस करेगा। तो आप देख सकते हैं दो स्टेप में बबलू कहाँ पर पहुँचा। तो फिर इससे अगर बबलू स्टेप लेगा चलेगा तो कितना स्टेप बबलू ये रोड को क्रॉस करेगा। सो दैट इज 9। देन क्वेश्चन नंबर 5. How many shirts can be hung on the clothes line? How many shirts can be hung on the clothes line? तो फिर ये जो क्लॉथेस का लाइन है आप देख सकते हैं फिगर में, तो ऐसे ही कितना शार्ट ऐसे लड़का जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये जो शार्ट का जो लेंथ कितना है इतना है। तो फिर ऐसे ही ये 1 2 3 4, तो ऐसे कितने बार कितना शार्ट ऐसे ही हंग किया जाएगा लड़का जाएगा। तो फिर कितना होगा, दैट इज 4। Then question number 6. How many paper lamps can be hung on the string of the kite? How many paper lamps can be hung on the string of the kite? तो फिर आप देख सकते हैं ये जो फिगर में ये काइट का क्या है। सो दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ द काइट, स्ट्रिंग ऑफ द काइट। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेपर लैंप है। सो दिस इज द पेपर लैंप। तो ऐसे ही कि काइट का जो स्ट्रिंग है कितना पेपर लैंप लड़का जा सकता है, ऐसे ही कितना जो पेपर लैंप लड़का जा सकता है कितना, दैट इज 12। ये काइट का जो स्ट्रिंग है सो 12 पेपर लैंप लड़का जा सकता है। Then next comes the question number 3. Write down the measure. तो फिर आप मेजर को लिखिए। तो यहाँ पे एक शॉप है, तो फिर ये सभी का मेजर को आप लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट दिया गया, 1 2 3 4 5। तो हर ऑब्जेक्ट को मेजर को हमको लिखना है। नीचे क्या है, एक स्केल दिया गया। तो कैसे ये जो 5 ऑब्जेक्ट को आप माप करके लिखोगे। तो ये क्या है, शॉप पहला ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ पे नीचे जो स्केल दिया गया आपको कैसे माप करना होगा स्केल यूज़ करके। तो देखिए मैं कैसे जैसे करता हूँ आपको ऐसे ही करना होगा। तो फिर ये शॉप का जो लाइन जाएगा वो लाइन से रख के फिर स्केल का लाइन से आप जुड़िए, सीधा स्ट्रेट रख के सीधे। तो कितना आप देख सकते 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो फिर ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मेजर कितना, लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो फिर आप यहीं पे लिखिए 4 सेंटीमीटर। बाद में सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है दैट इज की, तो फिर की का जो लाइन है यहाँ पे रखिए स्केल को। बाद में इसे रख के स्केल से माप कीजिए कितना सेंटीमीटर होता है। स्केल से आप देखिए रीड कीजिए स्केल में कितना होता है, 0 1 2 3 4
कहाँ तक, कौन सा नंबर पे है, 7। दैट मीन्स की का मेजर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो फिर ये राइट साइड में आप लिखिए 7 सेंटीमीटर। बाद में थर्ड ऑब्जेक्ट, तो फिर थर्ड ऑब्जेक्ट को इसे रखिए स्केल में, बाद में माप कीजिए। तो फिर देखिए स्केल में देखिए कौन सा नंबर पर है, स्ट्रेट रखिए आप। सो दैट इज 10। तो दैट मीन्स ये थर्ड ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आप 10 लिखिए। बाद में ये फोर्थ ऑब्जेक्ट, तो उसका लेंथ मेजर कितना है, तो आप इसे रखिए कॉम वे। सो दैट इज 14 सेंटीमीटर।